बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें करना है सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन। देखो, एक लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें हमने जिन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें नहीं करना था वो हमने पढ़ी थी। एक ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, जिसका मैकेनिज्म भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक ही रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट भी है और जिसका मैकेनिज्म आपको याद रखना है। ठीक है, आपको वो भी याद करनी है। क्यों याद करनी है? हो सकता है आपसे यूँ पूछ लिया जाए भाई आपको 2 या 3 रिएक्शन बतानी है किसकी, सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन, इसी वजह से। पर इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है। अब देखिए इससे कैसे आप पायरिडीन को बनाएंगे। पहले इसके जो रिएक्टेंट है जो हमें चाहिए क्या बनाने के लिए बच्चों, पायरिडीन, और इसे हम पायरिडीन के डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पायरिडीन के डेरिवेटिव। अब देखिए सबसे पहला होता है बच्चों EAA। अब वो क्या है? इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, कैसे बनाते हैं? अब देखिए आप क्या बनाएंगे, एसीटेट है मतलब यहाँ पे एस्टर ग्रुप तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बनाते हैं ये CH2 और यहाँ पे आप एसीटेट ग्रुप लगा देते हैं O और ये लगा देते हैं ET। तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया बच्चों एसीटो और ये हो गया एसीटेट। ठीक है, तो ये आपको क्या लेना है, यहाँ पे रिएक्टेंट लेना है। प्लस में आपको एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हैं जो आपका मन करे आप वो एल्डिहाइड यहाँ पे ले ले। प्लस में आपको क्या लेना होता है बच्चों, अमोनिया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसके लेने होते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट के, एक आपको एल्डिहाइड लेना है, प्लस में आपको क्या लेना है बच्चों, अमोनिया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका बच्चों, पायरिडीन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इससे हम कैसे पायरिडीन के डेरिवेटिव बना सकते हैं। अब लिखने का तरीका बच्चों थोड़ा सा अलग होगा। डायरेक्ट ऐसे तो आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा बनेगा क्या। अब देखो आप लिखेंगे कैसे, आप जो O ग्रुप है उसको तो ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, CH3 है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे हम, एस्टर ग्रुप, ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे क्या है ET। अब प्लस में हम जो रिएक्शन करने वाले हैं ये किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों, बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में। अब बेस क्यों लिया गया है, अब वो ध्यान से सुनो। अब तब भी 2 कार्बोनिल के बीच में, देखो ये भी कार्बोनिल है और ये भी कार्बोनिल है, उनके बीच वाला जो कार्बन होता है उसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों ऐसा बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है और इसके जो H हैं ये H एसिडिक होंगे। आप जैसे इसमें बेस डालेंगे वो इस H को बाहर लेके जाएंगे। क्या है, इस H को बाहर लेके जाएंगे और किस फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक H चला गया, किस फॉर्म में गया, पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना क्या है, इसकी रिएक्शन आपको एल्डिहाइड के साथ करनी है। एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये आपने लिया एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ क्या है CH3। कार्बोनिल अपनी कैसे रिएक्शन शो करता है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बन क्या गया है, उसको बना लीजिए एक बार। ये नीचे वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे क्या है बच्चों, CH3 और इस COET को मैं A लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा बार बार लिखने में, इसी वजह से मैंने इसको A लिख दिया। भाई A ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आके जुड़ गया बच्चों, कार्बन। कार्बन के साथ ऊपर क्या है O, ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है बच्चों CH3। अब ध्यान से देखो, जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला था ना वो इस O नेगेटिव से आके जुड़ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे H। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब और देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक यहाँ हाइड्रोजन और भी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और भी है बच्चों, जो कि क्या है, एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का, एसिडिक। अब देखो यहाँ से H और ये OH, यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने क्या किया है, इस H2 को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ये H2 यहाँ से बाहर चला गया और यहाँ क्या लगा दिया बच्चों आपने, डबल बॉन्ड। यहाँ से अभी क्या बाहर निकला था, H पॉजिटिव, H यहाँ से H गया ना, ये H2 फॉर्म में चला गया है और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक और आपके पास क्या है बच्चों, इथाइल एसीटो एसीटेट, उसको बना लीजिए। ऐसे बनाएंगे आप, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, CH3 ग्रुप है और यहाँ कौन है, ये एस्टर ग्रुप है। ठीक है, एस्टर को मैं A ग्रुप लिख दूँ, A लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी A ग्रुप को लिख दिया गया है। अब देखो यहाँ फिर से हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना,
ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ आ गया नेगेटिव। इस कार्बन से देखो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से जो अब हमने बेस डालते ही यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन बाहर चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आ क्या जाएगा, क्या बन जाएगा वो हमें देखना है। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, O नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि देखो ये शिफ्ट हो गए थे और यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड। ये CH3 यहीं पे ही है, इसका कुछ नहीं हुआ है और ये एस्टर ग्रुप यहाँ पे जिसको मैंने A लिख दिया है और इसका बॉन्ड बना है बच्चों इस कार्बन के साथ। कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और अभी अभी एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, ये ऐसे ही कार्बन और यहाँ पे ये A ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ है बच्चों CH3। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को भी? हमने अमोनिया भी जोड़ा था, अब बारी है अमोनिया की, ठीक है, उसको भी लेके आते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी सबको। देखो बच्चों अब जोड़ते हैं अमोनिया को। अमोनिया आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए H और यहाँ लिख दीजिए ये एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आप क्या बाहर निकाल देंगे, H2O बाहर निकाल देंगे बच्चों। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से जैसे ही आप क्या निकालेंगे, H2O आपको बाहर निकाल देना है और यहाँ पे अब क्या जुड़ जाएगा, N और H बाकी रहता है और ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ आपको क्या जोड़ देना बच्चों, ये N और जो बचा हुआ था कौन, H। इतनी बात में शायद कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखना बच्चों अब क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ये जो एक H है, ठीक है, आपने टोटोमेरिज्म पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बच्चों, टोटोमेरिज्म पढ़ा होगा। अब यहाँ का जो H है और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये जो H है वो आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। टोटोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड और H के बीच में ट्रांसफर होता है। देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये जो हाइड्रोजन है वो उठ के इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑल ओवर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, आप यहीं पे एक बार इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो आपने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है वो हटा देना है यहाँ से, एक H यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ तो हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा NH2। बात की। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करा दीजिए इस कार्बन के पास, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसको कौन, अब नेगेटिव के पास कौन आ सकता है बच्चों, यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन थे वो यहाँ पे आ जाएगा, किस फॉर्म में, H आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आया था। अब जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये काम एक साथ होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट इस कार्बन के ऊपर, फिर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आएगा, ठीक है, कौन आ जाएगा, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये हट चुका है ये डबल बॉन्ड यहाँ से, और यहाँ एक क्या आ चुका है बच्चों, हाइड्रोजन आ चुका है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन ने अपने जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर था वो शिफ्ट करके यहाँ पे क्या बना लिया है, डबल बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है। अब फिर से देखो, अब फिर से क्या होने वाला है। अब ये जो कार्बोनिल है वो कैसे रिएक्शन शो करेगा, वो कुछ ऐसे रिएक्शन शो करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर से लेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो अपना NH2 है वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और वो लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब ये स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन को तो यहाँ लगा दीजिए O नेगेटिव फॉर्म में, किस फॉर्म में लगा देंगे बच्चों, O नेगेटिव, और यहाँ कौन आया है, N, और इसको बना दीजिए H, और एक H यहाँ पे भी है, ठीक है। और फिर ये सब कुछ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे कोई A ग्रुप है, और यहाँ क्या बच्चों, CH3, यहाँ भी है CH3, और ये है अपना एस्टर ग्रुप जो लगा हुआ है, ऊपर है CH3, ठीक है। इस नाइट्रोजन ने क्या दिए हैं बच्चों, अपने लोन पेयर दिए हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन अब H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में चला जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव फॉर्म में, और इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। क्लियर है इतनी बात क्लियर है ना। और फिर क्या हो जाएगा, ये जो H पॉजिटिव जो यहाँ से निकलेगा उसको ये O नेगेटिव पकड़ लेगा, ठीक है। और अब यहाँ एक H है और ये OH, H2O बाहर जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये सब कुछ एक साथ हो। अब इसके बाद क्या होता है, अब वो ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे आपका एसिड ग्रुप है, ठीक है, COO,
ET है, ये आप लगाएंगे लास्ट में, भूल नहीं जाएंगे, कहीं A ही लगा दें। और ये है CH3, यहाँ पे N है, ये डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी है COOET, और यहाँ क्या है CH3 है। ठीक है, अब आपको इसकी क्या कर देनी है बच्चों, अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे आप, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तब जाके आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, तब जाके आपको डेरिवेटिव मिलेगा किसका, पायरिडीन का। ठीक है, वो सारे ग्रुप आप लगा देंगे, यहाँ पे COET लगा देंगे, यहाँ भी COET लगा देंगे, यहाँ CH3 लगा देंगे, यहाँ CH3। मतलब कि आपको जो सब कुछ करके मैकेनिज्म करके पूरा ये मिलता है स्टार्टिंग में, फिर आपको इसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है, तब जाके आपको पायरिडीन मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। मतलब बेस आप डालेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, आप तब तक इसकी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, आपको पायरिडीन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है। ठीक है।